चलो दो क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन पासे का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अंकों में है ना, नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये पासा दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने दो टाइप के पासे पढ़े, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, मानक पासा और समान पासा। तो ये कौन सा पासा है, मानक है कि समान? समान है। समान कैसे पता चला कि समान है? हम सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ रहे हैं ना, किन्हीं भी दो सतह के अंकों को जोड़। जैसे हम पहले इसको जोड़ दिए 2 + 1 क्या हो गया 3, फिर जोड़े इनको 5 + 1 तो क्या हो गया 6, लेकिन 5 + 2 जोड़े तो कितना आ गया 7। मतलब क्या है ये समान पासा। समान पासा है। समान पासे के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होता है, जो नहीं होता क्या, जो इस पासे में नहीं होता। तो 1 के विपरीत फलक पर क्या हो सकता है, 2 तो है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं। क्या होगा 1 के विपरीत 3 4 6 क्या 3 4 6 होगा। तो इसमें 2 वाला होगा क्या, ये वाला ऑप्शन होगा क्या, नहीं। ये वाला होगा 6 क्या, 6 बस नहीं होना चाहिए, 2 4 6 तीनों होना चाहिए। ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन यदि दिया होता तो पांचवा ऑप्शन ये देना चाहिए उसको 3 4 और 6, तब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए पासे की स्थिति दी हुई है, ठीक है। अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप देखो, इसको जोड़ के देखो, समान पासा है कि मानक पासा है। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6, 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासा के विपरीत फलक निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से घटा देते हैं। तो देखो किसके विपरीत बोला है, 4 के। तो 7 - 4 तो आंसर क्या आएगा 3। डायरेक्ट आंसर लगा देंगे। चला सर, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये कौन सा पासा है, समान, और ये पासा मानक। समान के विपरीत निकालने के लिए जो अंक, यदि उनके अंकों का योग 7 हो गया ना 7, तो 7 नहीं आना चाहिए। मतलब 1 के विपरीत में 3 4 6, इसमें 1 से अधिक हो सकते हैं, और इसमें परफेक्ट देता है वो, ठीक है। लिख लो इसको। देखो अभी तक अपन ने जो भी देखा उसमें कितने पासे थे, मात्र 1 पासा। कितने पासे था, 1 पासा, ठीक है। लेकिन अब जब 2 पासे दिए, 2 पासे मतलब जैसे इसकी पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 पासा दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब इन दोनों में यदि विपरीत फलक निकालना हो, और हमेशा क्या निकालने के लिए बोलेगा, विपरीत ही निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। क्या निकालने के लिए बोलेगा, विपरीत, ठीक है। तो यहाँ पासा ए वाला, यहाँ पासा बी वाला, ठीक है। अब देखो इसमें इन 2 पासा में, सबसे पहले इनको मत देखिएगा आप, इनको बस देखिए। इस 2 पासे के अंदर ऐसा कौन सा डिजिट है जो दोनों पासे में है, 2 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 2 को गोला कर दो, और इसके बाद इसको कैसी की दिशा में घुमाना है, घड़ी की दिशा में। कैसी दिशा में, घड़ी की दिशा में। दोनों को एक जैसे घुमाना है, ऐसे, हाँ। तो जैसे इसमें क्या है 2 है, और इसमें भी क्या है 2 है। 2 के बाद क्या आया 4, 2 के बाद आया 4, 4 के बाद क्या आया 6, 4 के बाद क्या आया 6। इसमें भी देख लो, पहले 2 है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3। तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ठीक है। यदि कोई अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन बोला 4 के विपरीत क्या है, तो तुम तुरंत बताओगे 4 के विपरीत 5, 6 के विपरीत क्या है 3 के विपरीत क्या है 6, 5 के विपरीत क्या है 4, 2 के विपरीत यदि बोलेगा तो 2 के विपरीत में 2 नहीं हो सकता, 2 तो थोड़ा होगा, नहीं होगा। तो
दो के विपरीत में यदि पूछेगा तो जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, मान लो क्या दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 4, दूसरे में दिया हुआ है 3, तीसरे में दिया हुआ है, तीसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 6, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है मान लो 1। ठीक है, चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1। तो दो के विपरीत में क्या होगा 1, इसलिए होगा कि यहाँ 4 तो आ गया, यहाँ 5 भी आ गया, 5 नहीं दिया ना। ठीक है, तो देखो 4 आ गया तो 4 नहीं हो सकता, 3 आ गया इसमें तो 3 भी नहीं हो सकता, 6 आ गया इसमें 6 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा 1। ठीक है, तो क्या होगा 1। समझ में आया। सबसे पहले दो पासा हमने देखा, दो पासे देखा, इसमें समान मतलब दोनों अंक ऐसा कौन सा है जो मिल रहा है, तो हमने क्या देखा कि दो भाई दोनों पासा में है। इसके बाद क्या घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, जैसे घुमाएंगे वैसे लिख देंगे, 2 लिखा, 2 2 दोनों में मिल गया। अब यहाँ से घुमाए तो क्या मिला 4, फिर घुमाए क्या मिला 6, इसमें 5, इसमें 3, एक दूसरे क्या है विपरीत है। लेकिन यदि दो के विपरीत बोलेगा तो दो के विपरीत दो, दो दो थोड़ा होगा, सेम सेम नहीं हो सकता, कोई अलग संख्या होगी, तो अलग क्या होगा जो इसमें नहीं आया हो वही इसका क्या होता है आंसर। ठीक है, समझ में आया, मिटा दें इसको। अब ये वाली समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन, इसमें क्या एक ही मैच कर रहा था तो हमने ऐसा बना लिया था। अब ये दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, जब दो पासे दिए हों लेकिन दो पासे में तो कौन मैच कर रहा है, इन दोनों पासा में दो मैच कर रहा है 3, अरे दो संख्या मैच कर रहा है इसमें तो। ठीक है, तो दो संख्या मैच कर रहा है, इससे बेहतर है यदि ये क्वेश्चन यदि वो बनाएगा तो ये बोलेगा इस पासे में 4 के विपरीत कौन सा अक्षर है, 4 के विपरीत है ना, 4 के विपरीत क्या है। तो देखो 2 और 3, 2 और 3, तो ये जब ऐसा मिले तो ये दोनों को काट दो आपस में। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 5, 5 के विपरीत क्या होगा 4, और 4 के विपरीत क्या होगा 5, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आसान पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद देखो तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इसमें देखो क्या क्या मैच कर रहा है, इसमें कुछ मैच कर रहा है क्या, 2 यहाँ दिया हुआ है, 5 यहाँ दिया हुआ है, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ। तब क्या करेंगे जब कुछ भी मैच ना करे, है ना, जब कुछ भी ना मैच करे तो क्या करते हैं जोड़ेंगे, है ना, जोड़ेंगे और देखेंगे क्या कितना हो रहा है। ठीक है, इसमें मैच कर रहा है कुछ नहीं कर रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब इसमें क्या कंडीशन करेंगे कि इनके इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बनना चाहिए 7, इन दोनों को जोड़ें तो क्या बनना चाहिए 7। अपन इसको क्या बनाना चाहेंगे समान पासा, तब क्या निकलेगा विपरीत। तो देखो 2 के विपरीत क्या होगा 1, अरे नहीं ऐसा, देखो 7 हमने समान पासा बनाने की कोशिश किया, मतलब 2 है, 2 में क्या जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा 5। तो 2 के विपरीत क्या है 2 के विपरीत क्या है 5। इसमें जैसे 6 में क्या जोड़ देंगे 1, तो 6 में क्या जोड़ देंगे 1, तो 6 के विपरीत क्या है 1, और 4 के विपरीत क्या है 3, 4 के विपरीत क्या है 3। अब बन गया, किसी का भी पूछ दो, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, पहला कंडीशन जब एक मैच करे तो घड़ी की दिशा में घुमा दो दोनों को, जिसका पूछे उसका बता दो। दूसरी कंडीशन में जब दो मैच करे तो दोनों को काट दो, और फिर जो बोले उसी का विपरीत होगा, ये इसके विपरीत में ये, इसके विपरीत में ये। और जब क्या किए कुछ भी मैच ना करे तो क्या करना, उनके सतहों को ऐसा जोड़ दो कि 7 हो जाए। 5 2 में क्या जोड़ दिए 5, 6 में क्या जोड़ दिए 1, 4 में क्या जोड़ दिए 3, तो 4 3 7, तो ये एक दूसरे क्या है विपरीत। अब तीसरी कंडीशन होगी, जब पहले बताया हमने जब एक पासा हो, ठीक है, अब बताए हम क्या जब दो पासा हो। अब इसके बाद क्या बताएंगे
जब 3 पासा हो, ठीक है। तो इसको लिख लो। हाँ देखो, अब जब कितने हो, 3 हो, जब 3 पासे दिए हो, ठीक है, जब 3 पासे दिए हो मतलब 1 2 3, और इसमें 3 पासे दिया और क्या बोल रहा है वो कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा बताना है। तो देखो इन दोनों दो किसमें, सबसे पहले ये देखना रहता है, सबसे पहले जो पूछा है वो किस पासे में, तो वो किसमें है, पहले वाले में। अब पहले वाले में तो है, अब ऐसा देखो कि ये वाले से कौन सा वाला पासा मैच कर रहा है, जिसकी संख्या मैच कर रही है, जिसकी संख्या मैच कर रही है वो कौन सी। जैसे देखो 4 यदि देखें तो 4 किससे मैच कर रहा है, ये वाले से, और 6 किससे मैच कर रहा है, ये वाले। तो चाहे हम 2 पासे का यूज करेंगे, कितने पासे का यूज करेंगे, 2 पासे। तो चाहे ये वाले को जोड़, ये वाले और ये वाले को तुलना कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, और ये वाले और ये वाले को कर लोगे तो भी सेम आएगा। देखो करके बता रहा हूं कैसे। जैसे ये पहला और ये इन दोनों को मैच कर रहे हैं, मतलब पहले वाले को और दूसरे वाले को यदि मैच करें तो सबसे पहले क्या मैच किया दोनों में, 6। तो लिख लेंगे वही तरीका, 6 और 6, इससे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। तो 6 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद क्या आया, 4, ये वाले में देखो 6 के बाद क्या आया, 5, और 5 के बाद क्या आया, 1। 2 के विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया ना। 4 के विपरीत 1, लेकिन 4 तो पूछा नहीं था हमको, क्या पूछा है, 2। 2 के विपरीत में क्या है, 5 आया। इसमें इन दोनों को यूज किए तो आया। अब चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को यूज ना करके किसको कर लेते हैं, 1 और 3 को। 1 और 3 को यूज करेंगे। देखो इसमें और इसमें इन दोनों में कौन मैच कर रहा है, 4। तो 4 से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, 4 से घुमाएंगे क्लॉकवाइज। देखो इसमें 4 मैच किया, 4 मैच किया। 4 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद क्या है, 2। इसमें देखो 4 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 5। तो 2 के विपरीत में क्या है, आ गया, यहाँ से भी 2 के विपरीत में 5 आ गया, ठीक है। तो बस इसमें देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है, उनमें से 2 पासे लेना और सबसे पहले जो पूछा है उसको पकड़ना है, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। और जब ऐसे ही 3 पासा दिया उसको लिखो। देखो अब अभी तक देखे अपन क्या, 3, और अब कितने हैं, 4 पास हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें बोला है 3 के विपरीत क्या है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 3 किसमें है ना, 3 किसमें है, तो 3 कौन से वाले पासे में है, ये वाले में भी है और ये वाले में भी है, ठीक है। अब जिसमें 3 है उसके अलावा कोई पासा यूज करेंगे, जैसे 3 तो है इसमें, इसके अलावा इससे कौन सी किससे तुलना करते हैं जिसमें मैच कर रहा हो। तो 3 के बाद क्या है, 6 और 1 है, तो 6 और 1 किसमें है, 1 तो इसमें है, मतलब ये वाला पासा और ये वाला पासा उपयोग कर लेंगे तो 3 के विपरीत पता चल जाएगा, चलेगा ना। तो सबसे पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या मैच किया, 1 मैच किया और 1 मैच किया, ठीक है, दोनों में 1 1 मैच किया, ठीक है। अब 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 4, फिर इसमें क्या है, 5, इधर देख रहे तो क्या है, 3, इसमें फिर 6, तो 3 के विपरीत क्या आ गया, 4, 1 के विपरीत क्या आ गया, 4। अब एक काम करते हैं, इसको यदि यूज नहीं करें, इसको यूज कर ले, ये वाले को देखते हैं। इसमें 3 है तो ये वाले पासा से कौन सा पासा मैच कर रहा है इसमें, इसको छोड़ के, है ना। ये वाले 3 वाले से क्या, 2 और 5, 2 किसमें है, 2 5 तो डायरेक्ट इसमें है। अरे बाप, मतलब ये जो हमने इसमें इतना मेहनत किया, ये मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। कैसे कि देखो इसमें 2 चीज मैच कर रहा है, जैसे 2 और 5, तो 2 और 5 डायरेक्ट यदि हम काट देते तो भी हमको 3 के विपरीत 4 मिल जाता। 3 के विपरीत क्या है, 4। समझिए दोनों का उपयोग करना कैसे करते हैं, करें। देखो नहीं पर देखो, हमने सबसे पहले देखा 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 हमने देखा कि किस किस पासे में है, ये वाले पासे में भी है और ये वाले पासे में भी है, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे कि 3 के जो जिसमें 3 है उसमें कौन सा डिजिट अन्य पासा से मिल रहा है। तो हमने देखा कि 3 के बाद में क्या है, 1 और 6, यहाँ देखे 6 तो नहीं मिला, यहाँ 1 मिल गया, तो ये दोनों को तुलना करें, क्लॉकवाइज घुमाए तो ये 1 1, फिर 1 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद क्या है, 5, ये वाले में देखे तो 1 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 6। तो हमने देखा 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 3।
और इससे ये नहीं देखना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि देखो अभी ये वाला पासा भी है, इसमें क्या तीन के विपरीत, तीन के सतह में क्या आंसर है 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 कट गया, तो डायरेक्ट यहाँ मिल रहा था हमको तीन के विपरीत में क्या 4, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए एक बार पासे को देखना है कौन सा अक्षर है कौन सा मिल रहा है, इसमें जैसे एक ही मिल रहा था, इसमें शायद दोनों मिल गया, देखो इसमें 2 और 5, 2 और 5 कट के डायरेक्ट बता दिया आंसर क्या है 4। ठीक है, ऐसे ही कर लोगे ये सारे बन जाए। अभी बचा हुआ है क्या, पासा खोलना और पासा बंद करना, ये बाद में बताएंगे जब इसको पूरा हो जाएगा। ये पूरा हो गया तो इसकी रिवीजन करो।